फौजी देवरानी मॉडर्न जेठानी के पकवान। ये ठंड, इतनी ठंड में घर के इतने काम करने के बाद भी कोई नाम नहीं है मेरा। दिशा बहू, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? निकिता बहू के आने का समय हो चुका है। जी माँ जी, बस हो गया खाना। बोल तो ऐसे रही है माँ जी जैसे इनकी छोटी बहू कोई बड़ा कारनामा करके आ रही है। साल में एक बार निकिता घर आती है, फिर भी उसकी इतनी इज्जत, और मैं रात दिन यहाँ अपने ससुराल की गुलामी में लगी हुई हूँ, तो मेरा कोई नाम नहीं। दिशा मॉडर्न थी, तभी वो खाना लेकर बाहर आती है। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दिशा के ससुराल में उसका पति अजय, 10 साल की बेटी रिया, सास ससुर हिमानी महेश और देवर दीपक था। तभी सब जैसे ही खाने का पहला निवाला लेते हैं। अधेड़ उम्र की औरत हो चुकी है, पर अब तक दिशा बहू तुझे खाना बनाना नहीं आता। बस छोटे बचकाने कपड़े पहनना, रात दिन अपना मेकअप करना, बस इसी में महारत हासिल कर रखी है तूने। घर गृहस्थी, खाना बनाना, इन सब में एकदम जीरो है तू दिशा बहू। दिशा, ये कैसा खाना बनाया तुमने? इसमें कितना नमक है? जी वो जल्दबाजी में ज्यादा नमक हो गया। तेरी गर्दन पर बंदूक रखकर नहीं खड़ा था कोई जो जल्दबाजी में नमक ज्यादा गिर गया तुझसे? तो हर रोज इतने राशन का सत्यानाश करती हो तुम। तुमसे तो अच्छा खाना मेरी निकिता बहू बनाती है। बेचारी कितना कुछ करती है इस घर के लिए, फौज में रहकर नौकरी करती है, इस घर का गुजारा चलाती है, और एक तू है जो ऐसा खाना बनाती है जो खाना जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। रोज रोज अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर दिशा गुस्से में लाल पीली हो जाती है कि तभी महेश, हिमानी, आज 24 जनवरी है, निकिता बहू कब आएगी घर? जी आज शाम तक आ जाएगी। हमें गर्व है कि निकिता जैसी काबिल होनहार फौजी हमारी बहू है। चलो अब सब तैयारियों में लग जाओ, निकिता बहू साल में एक बार तो घर आती है। थोड़े समय बाद सब घर की सफाई सजावट में लग जाते हैं। हिमानी की छोटी बहू निकिता फौज में थी, जो बॉर्डर पर रहकर अपने देशवासियों की रक्षा करती थी। निकिता की कमाई से ही हिमानी के परिवार का गुजारा चलता था, क्योंकि दीपक एक सड़क हादसे में एक पैर से अपाहिज हो चुका था। तब से उससे कोई काम नहीं होता था, और अजय भी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था, जिसकी रोज की आमदनी केवल 200 रुपए थी। तभी निकिता फौजी यूनिफॉर्म पहने 2 बैग लिए अपने घर आती है। निकिता को मिलने पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। तभी सब निकिता को फूल देकर, हार पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। काकी जी, आप सब इतना क्यों करते हो मेरे लिए? निकिता बहू तू तो हमारे इस गांव की शान है। तेरी वजह से आज हमारा गांव इतना रोशन हो गया। अपने देश की फौजी बेटी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। सब निकिता की बहादुरी की बड़ी तारीफ करते हैं। तभी निकिता अपने घर आती है। रात का समय। वाह जेठानी जी, आप तो पहले से भी ज्यादा मॉडर्न बन चुकी हो। थैंक्स निकिता, चलो कोई तो निकला इस घर में जिसने मेरी तारीफ की। निकिता बहू, ये सवेरे से 10 बार अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर चिपड़ चुकी है, तब जाकर ये ऐसी दिख रही है। ये माँ जी भी ना मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ जी, परसों गणतंत्र दिवस है, उसकी तैयारी हो गई? नहीं बहू, अब तू आ गई है ना तो सब साथ में ही करेंगे। अच्छा, आप सब बैठिए, मैं सबके लिए खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। बहू तू रहने दे, अभी अभी तो तू आई है, थक गई होगी तू। ससुर जी, फौजी कभी नहीं थकते। अब तक मैं अपने देश की बेटी बनकर अपने देश की सेवा कर रही थी, पर अब यहाँ आने के बाद मैं इस घर की बहू हूँ, और बहू का फर्ज अपने ससुराल वालों की सेवा करने का होता है। वाह, इसे कहते हैं बहू। सीख दिशा, अपनी देवरानी से कुछ सीख। सारा दिन बस आधी चड्डी पचकाने कपड़े पहनकर बस इधर से उधर पूरे घर में मंडराती रहती है। तुझे ठंड भी नहीं लगती है क्या? क्या माँ जी, आप भी? आप अब तक जेठानी जी को बातें सुनाते हो। अरे मेरे ना रहने से जेठानी जी बेचारी साल भर आप सबकी सेवा करती हैं। सेवा? अरे क्या खाक सेवा करेगी ये, सारा दिन बस अपने मेकअप की सेवा में लगी रहती है ये। निकिता रसोई में आती है और फटाफट अपने हाथों से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर बाहर ले आती है। निकिता बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। तभी सब खाना खाते हैं तो निकिता के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। वाह, अब जाकर लग रहा है कि हम खाना खा रहे हैं।
सच में निकिता बहू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। फौज में रहने के बाद भी बहू तू खाना बनाना नहीं भूली। हाँ पिताजी, साल में बस ये 10 दिन ही हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये 10 दिनों में ही हमें निकिता के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिलता है। निकिता साल में 10 दिन के लिए अपने ससुराल आती है और अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाकर अपने ससुराल वालों को खुश करती है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। 26 जनवरी की सुबह 6 बजे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस ठंड में निकिता और दिशा बाहर गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे थे। ओह, कितनी ठंड लग रही है। ओह, जेठानी जी, ऐसी ठंड में तो हम बॉर्डर पर ठंडे पानी में रात भर बैठते हैं। थोड़े समय बाद सब गांव के लोग वहां आते हैं। सब एक कतार में खड़े थे। तभी निकिता सबको परेड कराने लगती है और सब एक साथ तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत गाते हैं। उसके बाद निकिता गांव के बच्चों को अपने देश के इतिहास के बारे में स्पीच देती है। अपने देश के शहीद फौजियों की कुर्बानी के बारे में बताती है। शाम का समय सब घर में आग के सामने हाथ सेकते बैठे थे और निकिता अपने कमरे में लेटी हुई थी। सबने उस निकिता की कितनी तारीफ की और मैंने इतनी तैयारी की, इतनी सजावट की, पर किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की। मैं साल भर खाना बनाती हूँ, फिर भी कोई मेरी तारीफ नहीं करता। और वो निकिता साल में एक बार घर आकर खाना बनाती है तो सब उसके खाने की इतनी तारीफ करते हैं। दिशा बहू, जा निकिता बहू के लिए एक ग्लास गरम दूध लेकर आ, बेचारी आज बहुत थक गई है। ये देखो, एक दिन काम किया उसने तो माँ जी उसकी सेवा में लग गई, और यहाँ साल के 365 दिन मैं गुलामी कर रही हूँ तो आज तक किसी ने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। तभी दिशा रसोई में आती है और निकिता के लिए दूध गर्म करके एक ग्लास में निकालती है। मैं साल भर सुकून से रहती हूँ, बस ये 10 दिन मेरे जीवन के सबसे खतरनाक दिन होते हैं। इन 10 दिनों में निकिता की वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। अब देखना, मैं इस निकिता का खेल ही हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। तभी दिशा उस दूध के ग्लास में चूहे मारने की दवाई मिलाकर उस दूध को निकिता के कमरे में लेकर आती है। जब निकिता वो चूहे मारने वाला दूध पीती है तो उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। सब जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां 18 घंटे का ऑपरेशन चलता है निकिता का। ये सब क्या हो गया माँ निकिता के साथ? वो ठीक तो हो जाएगी ना माँ? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, बहू जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने 18 घंटे की मोहलत दी है ना। भगवान जी, हमारी निकिता बहू ने हमारे परिवार के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। हमारी बहू को ठीक कर दीजिए भगवान जी। सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े प्रार्थना कर रहे थे। कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए ससुर जी, पर मेरी देवरानी नहीं बच पाएंगी। मैंने दूध में भर भर कर चूहे मारने की दवाई मिलाई है। तभी 2 आदमी हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ दिशा बहन और अजय भाई कौन है? हाँ बोलिए, मैं हूं अजय। अजय जी, आप इस पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए। निकिता मैम सालों से आपकी बेटी के नाम पर हर महीने हमारी बैंक में पैसे जमा करती आ रही हैं। उन्होंने आपकी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया है। आपकी बेटी रिया की सारी पढ़ाई का खर्च, उसकी शादी का खर्च, अगर वो कहीं जॉब करेगी उसका सारा खर्च ये बैंक देगी। निकिता मैम ने आपकी बेटी रिया का एडमिशन शहर के इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में करवाया है। ये बातें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर दिशा के। हमारी बहू ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। देखा जाए, तू हमेशा कहता था ना कि तू अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च, उसकी शादी कैसे करवाएगा, तो ये सब निकिता बहू ने अभी से ही सारी व्यवस्था कर ली। क्या निकिता ने हमारे लिए इतना सब किया और मैंने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया? ये क्या कर दिया मैंने? तभी दिशा रोते रोते सबको दूध में जहर मिलाने की बात कह देती है। क्या भाभी, आपने अपने ही देवरानी को जहर दे दिया? मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, मुझसे गलती हो गई। अरे करम जली, तूने मेरी देवी जैसी बहू को जहर दे दिया। सब दिशा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी हिमानी पुलिस को बुलाती है और निकिता को जहर देने के जुर्म में दिशा को पुलिस के हवाले करके उसे हवालात में डाल देती है। करीब 18 घंटे बाद निकिता का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। जब निकिता को दिशा की बात पता चलती है, क्या जेठानी जी जेल में हैं?
तभी निकिता गिरते पड़ते हालत में पुलिस थाने आकर दिशा को जेल से रिहा करके अपने घर ले आती है। निकिता, मुझे माफ कर दे। जेठानी जी, अब बीती बातों को भुलाकर खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताते हैं। ये देखकर दिशा खूब रोने लगती है। तो इसी तरह दिशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो निकिता को सगी बहन से बढ़कर प्यार करने लगी।